हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे होंगे अब तो, कि हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, ये रहने वाला है अवार्ड्स एंड ऑनर का। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको हम इस वाले सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। लेकिन सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों ने अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाकर के अपने आप को सुपर पास लाइव में जरूर इनरोल करना। अच्छा, आप लोग इनरोल करोगे 12 मंथ वाले सुपर पास लाइव में। और ये जो 12 मंथ वाला सुपर पास लाइव है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय तो इसका प्राइस 1099 है। लेकिन बाद में एक बार आप लोग देख लेना, मे भी हो सकता है कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने आप को 12 मंथ वाले सुपर पास लाइव में इनरोल करोगे। सुपर पास लाइव ये आपको 370 प्लस एग्जाम्स का क्या देगा, एक्सेस देगा। और साथ ही में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगा। बाकी अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे और मेरा कूपन कोड हो जाता है RIYA रिया। पहले सेशन को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी डिस्कशन हम इस पर जो है वो कर लेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया है किसी देश ने। जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाता है, तो मैम भारत रत्न। वैसे ही ये जो अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार है, ये किस देश का हाईएस्ट अवार्ड होगा, तो मैम आंसर क्या बन जाता है, अफगानिस्तान। आपने देखा होगा कि जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करेंगे, जब भी ये किसी देश के विजिट पे जाते हैं तो मैक्सिमम इनको जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया ही जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे मैम, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। अगर आपसे पूछा जाए युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्ध के समय, युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये कौन सा है, तब भी आप आंसर क्या लगाओगे, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तब भी हम आंसर क्या लगाएंगे, तो मैम परमवीर चक्र। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए शांति काल के समय दिया जाने वाला या पीस टाइम की बात करेंगे, तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, अशोक चक्र, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये कौन सा है। देखो, पहले हमने पीस टाइम पढ़ा, यहाँ पे हम लोग युद्ध काल की बात कर रहे हैं। तो युद्ध काल के टाइम पर हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होगा, परमवीर चक्र। फिर सेकेंड नंबर पर आता है वीर चक्र और तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पे कौन सा वाला, सॉरी, सेकंड नंबर पर महावीर और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है वीर चक्र। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाईएस्ट गैलेंट्री वॉर टाइम अवार्ड, तो पहले नंबर पर परमवीर चक्र, दूसरे पर महावीर चक्र और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वीर चक्र। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न हो गया, कोचेस को जो है ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य को कब स्टार्ट किया गया, तो मैम 1985 में। किसको दिया जाता है, तो ये कोच को दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। वैसे तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि हमारे यहाँ पे लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राइज मनी कितना होगा, तो मैम ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राइज मनी होगा कितना, 11 लाख रुपए। और जब हम सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, सरस्वती सम्मान इसे कब स्टार्ट किया गया, तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये भी लिटरेचर का ही अवार्ड है, लेकिन इसका प्राइज मनी कितना हो जाता है, तो मैम 15 लाख रुपए इसका प्राइज मनी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है सरस्वती सम्मान से सम्मानित हमें पहली महिला का नाम बताना है। तो यहाँ पे पहली महिला कौन हो जाती है, नलपत बालमणि अम्मा, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो डी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, नलपत बालमणि अम्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका। या अगर हम बात करेंगे सदानम पीवी बालकृष्णन,
इन्होंने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अपने नाम किया? तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? हालाँकि ये वाला प्रश्न हम लोग जब क्लासिकल डांस एंड फ़ोक डांस पढ़ते हैं ना, उसमें भी हमने इस चीज़ को जो है वो कवर कर रखा है। तो आंसर क्या बन जाता है? कथकली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1961 में स्टार्ट किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में इसे क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। लेकिन ये पहली बार दिया कब गया? तो अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो 1965 में ये पहली बार दिया गया, 1965 में। टोटल कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो 22 + 1 यानी = 23। तो ये 1 वाली कौन-सी है? तो 1 वाली हो जाती है इंग्लिश। इंग्लिश का पहला ज्ञानपीठ कब दिया गया? तो 2018 में दिया गया। तो यहाँ पे पहला ज्ञानपीठ किसको दिया गया? तो आंसर क्या बन जाता है मैम? जी शंकर कुरूप को, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यहाँ पे कौन-सा है? यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर है, ये कौन-सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यहाँ पे कौन-सा होगा? देखिए, पहले नंबर पर यहाँ पर कौन-सा आता है? तो भारत रत्न यहाँ पे पहले नंबर पर आता है। फिर पद्म विभूषण यहाँ पे सेकंड नंबर पर आता है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पद्म भूषण, और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है हमारा पद्मश्री। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि तीसरा सबसे बड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया यहाँ पे? पद्म भूषण। जब हम दादा साहेब फाल्के की बात करते हैं तो ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है अपने यहाँ पे। फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड, फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड। तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन-सा हो गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो मैम ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न है कि डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे जब हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। 1991-92 में से स्टार्ट किया गया था। अब इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो मैम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। स्टार्ट कब किया गया था इसे? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 1991-92 में। प्राइज मनी इसका कितना हो जाता है? तो 25 लाख रुपए इसका प्राइज मनी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? रानी रामपाल यहाँ पे जो है ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने क्या किया था? इस अवार्ड को पाया था। अगला प्रश्न है कि बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार ये किस विषय में दिया जाता है? तो बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये दिया जाता है किसमें? तो मैम ये दिया जाता है किसमें? हाँ जी, तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में, औषधि में, वास्तुकला में, या फिर अगर हम बात करते हैं कानून में। तो आंसर क्या बनता है कि मैम ये मेडिसिन में दिया जाता है। बिधान चंद्र रॉय कौन थे? तो ये वेस्ट बंगाल के पूर्व क्या रह चुके हैं? वेस्ट बंगाल के पूर्व ये सीएम रह चुके हैं, और इन्हीं का जब जन्मदिन होता है तब हमारे यहाँ पे क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। और कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, अच्छा धन्वंतरी अवार्ड भी किसमें दिया जाता है? तो वो भी मेडिसिन में ही दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड। तो धन्वंतरी अवार्ड भी किसमें दिया जाएगा? तो मैम ये भी मेडिसिन में ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर डेविड एटनबरो को ये कौन सा अवार्ड है जो कि मिल चुका है, या सर डेविड एटनबरो को किसके द्वारा जो है वो सम्मानित किया जा चुका है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, या फिर अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनता है? डेविड एटनबरो इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब आप लोगों के लिए होमवर्क में 2 प्रश्न हैं। पहला तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज को स्टार्ट कब किया गया, और दूसरा ये है कि इसका प्राइज मनी कितना है? प्राइज मनी। ये 2 प्रश्न बड़े अच्छे हैं। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कहाँ पे करेंगे? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग होमवर्क में करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भारत रत्न पाने वाली पहली गायक कौन हो जाती हैं? तो मैम इनका नाम हो जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया? सी बिल्कुल ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य के किस नागरिक
नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है और ये किसको दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को। किसके साथ मिलकर के दिया गया? तो मलाला यूसुफजई के साथ मिलकर के दिया गया। अच्छा, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनको साहित्य का पहला सम्मान जो है वो मिला हुआ है, साहित्य का नोबेल, साहित्य का फर्स्ट नोबेल। कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार ये किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो अगर हम भारत रत्न की बात करेंगे तो मैम इन्हें स्टार्ट किया गया था 1954 में। अब तक हम लोगों ने देखा था कि एक वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ष में मैक्सिमम 3% को जो है वो भारत रत्न मिला था। लेकिन लास्ट ईयर अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 5 लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। इंडिया की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका तो मैम 5353 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर साल भारत रत्न दिया जाए। जैसे हमने देखा था 2019 में भारत रत्न दिया गया था, फिर उसके बाद 20 में नहीं दिया गया, 21 में नहीं दिया गया, 22 में नहीं दिया गया, 23 में नहीं दिया गया। डायरेक्ट कब दिया गया? तो मैम 2024 में जो है वो भारत रत्न दिया गया था। जैसे पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, ये एवरी ईयर दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न हर साल नहीं दिए जाते। अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है? अब यहाँ पर भी यही प्रश्न है कि अगर हम बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? मैम MS सुब्बुलक्ष्मी। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका? विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले ये पहले जो है वो खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले क्या हो जाते हैं? पहले ये भारतीय हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन। कब मिला था इनको? तो 91-92 में दिया गया था। किससे इनका संबंध होगा? तो अब इनका संबंध हो जाता है चेस से, यानी कि शतरंज से। तो इनको पद्म विभूषण कब मिला? तो मैम 2008 में दिया गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 2008 में इनको जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या जीतने वाली भारतीय का नाम हम लोगों को बताना है। ऑस्कर ये फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, हर साल जो है ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 97th वाले ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे 2025 में। तो यहाँ पे अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो ये कौन हो जाती है? तो मैम ये हो जाती है भानु अथैया। अगला प्रश्न है कि भारत में रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो जब आप पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम करते हो तब आपको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तब आपको ये वाला अवार्ड दिया जाता है, रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। इसे कब शुरू किया गया था? तो मैम इसे 2006 में स्टार्ट किया गया था। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान के पहले विजेता का नाम आप लोगों ने बताना है। तो सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो सरस्वती सम्मान के पहले विजेता तो आंसर हमारा है अमृता प्रीतम है, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका मतलब हमें आंसर यही मिल गया, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल हमारा ठीक आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? या हम ये कह सकते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? देखो, अगर हम बात करते हैं पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें कब दिया गया था? 1968 में। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट भारतीय कौन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता, फर्स्ट भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता, तो आंसर क्या करते हो आप? मैम पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। लेकिन यहाँ पे पहली महिला पूछी है तो पहली महिला कौन हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं तन्वी शाह। कब जीता था इन्होंने? 2010 में। ग्रैमी अवार्ड को ही हम क्या कहते हैं? तो ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जानते हैं, ग्रामोफोन अवार्ड। ये म्यूजिक के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है, ग्रामोफोन या ग्रैमी अवार्ड। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार कौन देता है? या अगर हम बात करते हैं तो नोबेल अवार्ड फॉर केमिस्ट्री,
या केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ पे, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो 1900 में स्थापना करी गई थी, 1901 में पहली बार दिए गए थे। एल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करते हैं तो एल्फ्रेड नोबेल की विल में 5 नोबेल आपको मिलेंगे, लेकिन जो 6th वाला नोबेल है, इसे स्टार्ट किया गया कब? तो इसे स्टार्ट किया गया 1968 में और पहली बार दिया गया 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? तो मैम जब हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको पाने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं यहाँ पे विनोबा भावे। इनको 1958 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। भूदान आंदोलन आप लोगों को इनका याद होगा, 1958 विनोबा भावे 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा करी है? तो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया गया है और ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो मैम पुर्तगाल के द्वारा, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी हमारा बिल्कुल ठीक है, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 को डैश नाम यहाँ पे दिया गया। एक बात आप लोगों को याद रखनी है, हम लोग जब भी बात करते हैं, हमने 3 अवार्ड पढ़े हैं। अशोक चक्र ये शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। शांति के समय दिया जाने वाला, शांति के समय दिया जाने वाला, दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या सर्वोच्च वीरता अवार्ड कौन सा होगा? तो मैम ये हो जाता है अशोक चक्र। उसके बाद अशोक चक्र के बाद कौन सा आता है? तो अशोक चक्र के बाद आता है कीर्ति चक्र, सेकंड नंबर पर कीर्ति चक्र। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। अब हम अगर इनके नाम देखें कि इनके पुराने नाम क्या थे, तो अशोक चक्र को क्या कहा जाता था? अशोक चक्र को अशोक चक्र 1 कहा जाता था। अशोक चक्र 1 है ना, ये हम ओल्ड नेम लिख रहे हैं, ओल्ड नेम अशोक चक्र 1। कीर्ति चक्र को क्या कहा जाता था? तो मैम अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 2। इसके अलावा अगर हम शौर्य चक्र की बात करते हैं तो इसे अशोक चक्र 3 कहा जाता था, अशोक चक्र 3, अशोक चक्र 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए बाय चांस कि कीर्ति चक्र का पुराना नाम क्या है? अशोक चक्र 2, शौर्य चक्र का पुराना नाम क्या है? अशोक चक्र 3 और अशोक चक्र का पुराना नाम क्या है? अशोक चक्र 1। ये बोल रहा है हमसे कि 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम क्या किया गया? तो यहाँ पे किया गया शौर्य चक्र, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे ठीक आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला यहाँ पे जो है वो कौन थी? देखिए, हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ऑलरेडी पढ़ा, 1961 में इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, लेकिन 1965 में ये पहली बार दिया गया। टोटल कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो मैम 22+1 में दिया जाता है, 1 इंग्लिश आपका हो जाता है। इंग्लिश में ज्ञानपीठ को 2018 में पहली बार दिया गया अमिताभ घोष को। लेकिन यहाँ पे बोला है कि पहली महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता यहाँ पे जो है वो कौन है? तो अगर हम बात करते हैं पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? सत्येंद्र नाथ बोस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? यानी कि अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले पर्सन का नाम हमको यहाँ पे जो है वो बताना है। तो हमने एक नाम पढ़ा हुआ है किसका? तो मैम विल्हेम कॉनराड रोंटजन का, और इनको जो है वो दिया गया था किसके लिए? एक्स-रे की खोज के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है हमारा? विल्हेम कॉनराड रोंटजन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी? नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाली पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करते हैं, तो ये कौन हो जाती हैं? तो मैम मदर टेरेसा, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा ठीक है। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान की स्थापना ये किस साल हुई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और कब इसे स्टार्ट किया गया? तो 1980 यानी कि 1980 में इसे स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म
पद्मश्री। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण, इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है पद्म भूषण और फोर्थ सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है पद्मश्री। तो ये चारों अवार्ड जो हैं ये किसने रिसीव किए हैं, सॉरी तीनों अवार्ड किसने रिसीव किए हैं? तो आंसर क्या बनता है मैम? मैरी कॉम। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा क्या बन गया? सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक बन गया, मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न की पहली महिला या भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता यहाँ पे जो है वो कौन थी? या पहला भारत रत्न पाने वाली महिला का नाम हमसे पूछा है। तो आंसर क्या बन जाता है मैम? इंदिरा गांधी जी। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक बनेगा, इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है 1913 में डैश साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन बने? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1913 नोबेल प्राइज दिया गया किसके लिए? तो मैम गीतांजलि के लिए। और किसको दिया गया था? तो आंसर क्या बनता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय का नाम आप लोगों ने बताना है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय कौन है, तब हम लोग क्या आंसर लगाते हैं? ऑस्कर पाने वाली, ऑस्कर पाने वाले, पाने वाली या पाने वाला जो भी है। तो फर्स्ट अगर हम भारतीय की बात करते हैं तो इनका नाम तो भानु अथैया है। क्या नाम था मैम? भानु अथैया। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय यहाँ पर कौन है? तो आंसर हमारा बनता है यहाँ पे सत्यजीत रे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से यहाँ पे जो है वो सम्मानित किया गया? तो पंडित रविशंकर, वैसे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान का नाम पढ़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। लेकिन अगर हम पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो मैम 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है, ठीक है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार, और ये किसको दिया गया था? तो मैम ये आपने बताया हुआ है रवि शंकर को। आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है? मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका जो प्राइज मनी है वो आपको कितना याद रखना है? इसका प्राइज मनी आपने याद रखना है कितना? कितना? 11 लाख रुपए। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? ज्ञानपीठ के बारे में, तो प्राइज़ मनी इसका कितना हो जाता है मैम? जिस ऑप्शन में 11 लाख है वही आंसर है और ऑप्शन डी में हमारे पास 11 लाख है, इसका मतलब डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई ये वाइल्ड लाइफ को प्लस एनवायरनमेंट को जो है वो बचाने के लिए इन्होंने काम किया है, ठीक है? पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो अमृता देवी बिश्नोई की अगर हम बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? हाँ जी, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की अगर हम बात करते हैं, तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय यहाँ पे कौन हो जाते हैं? वेंकट रमन, सीवी रमन। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, या फिर अगर हम बात करते हैं सीवी रमन। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो आंसर हमारा यहाँ पे जो बनेगा वो आप मुझे कहाँ पे बताओगे? होमवर्क में बताओगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज को लेकर के भी सवाल पूछा हुआ है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज को कब स्टार्ट किया गया, और साथ ही में आप लोगों को ये भी बताना है कि इसका प्राइज मनी कितना होगा, ठीक है? बाकी आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में अपने आप को एनरोल कर लेना, अगर जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी सुपर पास लाइव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है, मतलब 12 मंथ का जो सुपर पास लाइव है, यहाँ पे प्राइस 1099 शो हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब, ठीक है? लेकिन एक बार जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करोगे तो मे भी हो सकता है कि 12 मंथ का जो सुपर पास लाइव है इसका प्राइस आपको थोड़ा सा कम या फिर हो सकता है मे बी थोड़ा सा ज्यादा भी शो हो रहा हो, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कूपन कोड यूज करना RIYA रिया, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपकी सेल भी लाइव होती है, समटाइम्स क्या होता है प्राइस भी आप लोगों का बढ़ जाता है और समटाइम्स आपका प्राइस जो है वो कम भी हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।